भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कह रहे हैं उत्पत्ति अत्र न भाव निर्देशा। उत्पत्ति शब्द यहाँ भाव के अर्थ में नहीं है, किंतु कर्म निर्देश, कर्म का निर्देश है यहाँ पर। क्तिन प्रत्यय से कर्मणि अपि विधानात्, क्तिन प्रत्यय कर्म में भी किया जाता है। तस्मात् उत्पत्ति अर्थात सृष्टि, तो उत्पत्ति का अर्थ यहाँ सृष्टि है। ये कुछ समझ में, उत्पत्ति का मतलब उत्पन्न होना ऐसा अर्थ होगा अगर भाव में लेंगे। भाव अर्थ लेंगे ना, उत्पत्ति का मतलब है उत्पन्न होना, तो भाव का मतलब क्रिया। हाँ, याद रखना, यदि प्रत्यय क्रिया मात्र को कहने के लिए, भाव को कहने के लिए अगर आता है प्रत्यय, तो उत्पत्ति का अर्थ होता है उत्पन्न होना, ये अर्थ निकलेगा। पर यहां उत्पत्ति अर्थ भाव में नहीं है, ये कर्म में है। कर्म में आते ही उत्पत्ति का मतलब सृष्टि अर्थ हो जाएगा। तो यहां उत्पत्ति का मतलब है सृष्टि। सृष्टि के विषय में श्रुति है यहां पर, तो ये बहुत अंतर आता है। भाषा विज्ञान को अगर व्यक्ति समझ लेता है तो अर्थ आसानी से समझ में आता है व्यक्ति को, नहीं तो उलझता रहता है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। इसलिए शब्दों को समझने के लिए शब्द शास्त्र को समझना पड़ता है, बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी वैदिक वाङ्मय हैं, इस पूरे वैदिक वाङ्मय में अगर कोई आधार है वो है शब्द शास्त्र, जिसको हम व्याकरण कहते हैं। और इसको संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का मुखम कहा है। मुखम, जैसे पूरे शरीर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन है? मुख, हमारा ये चेहरा। चेहरा को हटा दीजिएगा, चेहरा को ही हटा दीजिएगा, क्या हालत होगी? कोई देखना नहीं चाहेगा। चिपके रहते हैं ना हम अपने अपने लोगों के साथ में, हम अपने अपने लोगों के साथ चिपके रहते हैं, मोटी भाषा में कह रहा हूं, यानी अटैच्ड रहते हैं, उनके साथ स्वस्वामी संबंध से युक्त रहते हैं। उनका निकाल दो बौद्धिक स्तर पर, सिर को हटा के फिर देखो उनको, फिर चिपक सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। हां, अगर एक हाथ को हटा दो ना तो चिपक के रह सकते हो। एक पांव को हटा दो, एक हाथ को हटा दो, एक उंगली को हटा दो, इतना ही नहीं, ठीक है एक आंख को ही हटा दो तो भी चिपके रह सकते हैं आप। लेकिन पूरे चेहरे को हटा दो फिर नहीं जुड़ सकते उसके साथ में। चिपकना कम हो सकता है हाथ के हट जाने से, अटैचमेंट थोड़ा कम हो सकता है। वृद्ध ज्यादा हो गया, बूढ़ा ज्यादा हो गया, चलो इसको अवॉइड करो, होता है ना ऐसा, आदमी करता है। जब तक वो सामर्थ्य रखता है, जब तक सहयोग करता है, जब तक वो उसका चहल पहल होता है, तब तो उसके साथ जुड़े रहता है। और जैसे ही वो वृद्ध हो जाता है, काम करना बंद हो जाता है, अगर विशेषकर खाट पकड़ा हुआ होता है ना, तब तो देखना अपना आदमी है, पराया नहीं है। कोई सड़क पर चलने वाले को पकड़ करके नहीं रखा हमने खाट पर, अपना है। कोई पति हो सकता है, कोई पत्नी हो सकती है, कोई बेटा हो सकता है, कोई बेटी हो सकती है, कोई अध्यापक हो सकता है, कोई विद्यार्थी हो सकता है, ये सब अपने हैं। अपने ही लोगों से दूरी बनाए रखता है व्यक्ति, काम का नहीं होता है। इसलिए बहुत बड़े स्वार्थी हैं हम लोग, सामान्य स्वार्थी नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं स्वार्थी नहीं हूं, मैं बिना स्वार्थ के सेवा करती हूं या करता हूं। ना कोई मां कह सकती है, ना पिता कह सकता है, ना अध्यापक कह सकता है, ना विद्यार्थी कह सकता है। सब अपने अपने स्वार्थों से जुड़े हुए हैं। बस थोड़ा सा उत्तम स्वार्थी बने तो अच्छी बात है, घटिया स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। स्वार्थ भी दो प्रकार के है ना, एक तो उत्तम स्वार्थ है और एक घटिया स्वार्थ है। उत्तम स्वार्थ में तो अच्छी बात है। उदाहरण के लिए मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, मेरा भी एक स्वार्थ है। अगर स्वार्थ नहीं होता तो क्यों पढ़ाऊंगा मैं? मेरा एक बहुत बड़ा स्वार्थ है, मेरे को मुक्ति चाहिए, मैं मुक्ति के लिए पढ़ा रहा हूं। मेरे को मोक्ष चाहिए,
मेरे को विवेक चाहिए, मेरे को वैराग्य चाहिए, मेरे को समाधि चाहिए, मेरे को ईश्वर चाहिए, मेरे को तो आनंद चाहिए। ऐसा प्योर आनंद चाहिए जिसमें मिलावट ना हो। उसके लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये बहुत बड़ा स्वार्थ है मेरा। अगर वो स्वार्थ नहीं होता तो मैं क्यों दूंगा आपको समय, मैं क्यों पढ़ाऊंगा आपको? तो स्वार्थ तो होना चाहिए, लेकिन उत्तम स्वार्थ होना चाहिए, ये बात है। हाँ जी, आगे बढ़ें तो कहते हैं उत्पत्ति का अर्थ यहां सृष्टि अर्थ ले लिया है, कर्म के कारण से। तद उत्पत्ति श्रुते है, तद सृष्टि श्रुते है। श्रुते है, उत्पत्ति श्रुते का मतलब है सृष्टि श्रुते है। श्रुति में सृष्टि के बारे में बताया गया हो। तत्शब्देन स एव प्रकृतिर्गृह्यते। सूत्र में जो तद शब्द आया है सबसे पहले, तद का अर्थ है प्रकृति। उस प्रकृति से सृष्टि उत्पन्न होती ही है, ऐसी श्रुति विद्यमान होने से, ऐसा अर्थ निकलेगा। या प्रक्रियते, जो प्रकरण में आ रहा है प्रकृति, उसी प्रकृति को यहां तद शब्द से लिया गया है। प्रकृते सृष्टि श्रुते है, स्पष्ट कर दिया सूत्रार्थ को भाष्यकार ने। प्रकृते है सृष्टि ही श्रुते, प्रकृति से सृष्टि उत्पन्न होती है ऐसी श्रुति होने से, ऐसा सूत्रार्थ निकलेगा। प्रकृतिर विकृतिर विषयी का श्रुतिरस्ति इति हेतु हो। प्रकृति से विकृति रूपी सृष्टि होती है ऐसी श्रुति रूपी हेतु होने से। प्रकृतिरेव सर्वोपादानम आद्य हेतु हो। प्रकृति ही सभी पदार्थों का आदि उपादान कारण है, इस हेतु से ये बात सिद्ध होती है। श्रुति खलु, श्रुति क्या है? तो कहते हैं तम आसीत तमसा गूढ़मग्रे अप्रकृतम सर्वम सलिलमा इदम तुच्छेन अभु आभु अपिहितम यदासीत तन महिना जायतैकम। ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र है वेद का। सृष्टि उत्पत्ति के प्रसंग में इस मंत्र को प्रस्तुत किया जाता है। बहुत सारे मंत्र हैं। नासदीय सूक्त एक नासदीय सूक्त है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताया गया है मंत्रों में। तो उस नासदीय सूक्त में यह मंत्र आता है, तीसरा मंत्र है ये। तम आसीत तमसा गूढ़म अग्रे। अग्रे, अग्रे का मतलब पहले, इस सृष्टि से पहले। अग्रे का मतलब है सृष्टि की उत्पत्ति से पहले क्या था? तम आसीत, अंधकार था। तम आसीत तमसा गूढ़म, अत्यंत गूढ़ अंधकार से ढका हुआ था। अप्रकेतम सर्वम सलिलमा इदम। इदम सर्वम, ये जो सारा का सारा ब्रह्मांड हमको दिखाई दे रहा है, ये पहले कैसा था? मानो सलीलम, सलील कहते पानी को। मानो पानी पानी है सब जगह, सब पानी पानी है। आप समुद्र के बीच में जाइएगा और फिर देखिएगा, बिल्कुल समुद्र के बीच में जाओ। बीच का मतलब है अंदर तक चले जाओ। वो बीच तो कहीं नहीं आता है, ये तो गोल है ना, गोल में बीच में नहीं आता है। तो समुद्र में अंदर तक चले जाइएगा, थोड़ा अंदर चले जाइएगा, कुछ किलोमीटर अंदर तक चले जाइए। किनारे जहां आप खड़े हो जमीन पर, वहां से कई किलोमीटर तक अंदर चले जाइए, फिर देखिएगा आपको चारों ओर पानी पानी दिखाई देगा। तो मानो इस सृष्टि से पहले जैसे आज हम पानी पानी देखते सब जगह, कोई वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, केवल पानी पानी दिखाई दे रहा, मानो ऐसा ही था इस सृष्टि से पहले। यही कहना चाह रहे। सलिलम इदम सर्वम, ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है मानो ये जल के समान था। तुच्छ्येन आभु अपिहितम, इस प्रकृति का नाम वेद में क्या दिया? आभु। आभु का मतलब है मूल कारण, प्रकृति, उपादान कारण। तुच्छ्येन,
अपिहितम, तुच्छ से ये ढका हुआ है, अंधकार से ढका हुआ है। यद आसीत, ऐसे जो पहले विद्यमान था, तत् महीना जायतैकम, सबसे पहले एक पदार्थ उत्पन्न हुआ है उस उपादान कारण से। वो क्या है? महीना, महतत्व रूपी बुद्धि। महीना का मतलब है महीना के रूप में, महतत्व के रूप में सबसे पहले एक पदार्थ उत्पन्न हुआ है। हाँ जी, अप्रकट था। आभु अपिहितम यद आसीत तन्मयना जायतैकम। तो कह रहे हैं आभु अपिहितम, ये जो आभु नामक उपादान कारण है सत्वरस्तम, ये दासीत जो पहले था, पहले से विद्यमान था, उस ढके हुए जो अंधेरे में जो अप्रकट है, उस अप्रकट रूपी आभु नामक सत्वरस्तम को लेकर के परमात्मा ने महीना एकम जातम जायते, या एक महीना के रूप में, महतत्व के रूप में उत्पन्न किया है। यत आभु आसीत ततः उत्पत्ति श्रुति, तो जो वेद में आभु नामक तत्व था, उस आभु नामक तत्व से ही उत्पत्ति की श्रुति है वेद में। तद एव एकम जायते महीना महतत्व रूपेण प्रथमा विकृति सृष्टि ही। भाष्यकार कहते हैं तद एव एकम जायते, वह एक ही पदार्थ सबसे पहले जायते उत्पन्न होता है। किस रूप में? महीना, महीना के रूप में, अर्थात महतत्व रूपेण, महतत्व के रूप में। प्रथमा विकृति सृष्टि, पहली विकृति सृष्टि के रूप में, सृष्टि के रूप में पहला तत्व महतत्व के रूप में उत्पन्न हो गया है। इयम विसृष्टिर यथ आबभूवा, उसी नासदीय सूक्त का एक और मंत्र है, 7वां मंत्र। उस 7वें मंत्र में प्रारंभिक कुछ पदों को लिया है। इयम विसृष्टि ही यत आबभूवा, इयम विसृष्टि ही, ये जो संसार दिखाई दे रहा है, ये जो सृष्टि दिखाई दे रही है, यत आबभूवा, जिस आभु नामक पदार्थ से आबभूव प्रकट होता है। यत पूर्वम उक्तम आबु, जो पहले हमने कहा है, तीसरे मंत्र में आबु नाम से कहा है, उसी आबु नामक प्रकृति से इयम विसृष्टि ही, ये जो संसार है, ये आबभूव प्रकट होता है। तो कह रहे हैं इति कथनम न योगानुसारी, इति कथनम च योगानुसारी, ये जो कथन है ये योग के अनुसार है। एक और उदाहरण दे रहे हैं श्रुति का, बृहदारण्यक से उदाहरण दे रहे हैं। तदहा इदम तर्री अव्याकृतम आसीत तन्नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियते। कहते हैं तदहा इदम, वह ये जो संसार है, तर्री वास्तव में देखा जाए अव्याकृतम आसीत, अप्रकट था। अव्याकृतम का मतलब है अप्रकट था। ये जो संसार आज हमको दिखाई दे रहा है, पहले ये अव्याकृतम आसीत, ये अप्रकट था। तत् नाम रूपाभ्यामेव, तब परमात्मा ने उसको नाम और रूप, उसका नाम भी रख दिया और उसको आकृति भी दे दिया, और व्याक्रियते, उसको प्रकट कर देता है। ऐसी श्रुति जो है बृहदारण्यक में भी विद्यमान है। और श्वेताश्वतर उपनिषद का भी एक और प्रमाण दे रहे हैं। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजाः सृजमानानाम स्वरूपाः। ये बहुत प्रसिद्ध है। अजाम, वो अजन्मा के रूप में है। प्रकृति जो है वो जन्मता नहीं है, जन्म नहीं लेती है प्रकृति, अजन्मा के रूप में है। एकाम, प्रकृति एक रूप में है, समूह के रूप में एक माना है, और उसके स्वभावों को बताया जा रहा है। लोहित शुक्ल कृष्णाम,
एक तो लोहित के रूप में, लाल के रूप में, एक शुक्ल के रूप में और एक कृष्ण के रूप में। ये सिंबल्स हैं, ये चिन्ह हैं। ये जो लाल रंग है ये सिंबल है रजोगुण का, ये जो शुक्ल है ये है सत्वगुण का, और ये जो कृष्ण है ये तमोगुण का। तो कह रहे हैं लोहित शुक्ल कृष्णाम। वो कैसी है वो प्रकृति? लाल, सफेद और काले के रूप में है, यानी सत्व, रज और तम के रूप में है। और बहुवी प्रजा, और बहुत सारी पदार्थों को, बहुत सारी चीजों को, सृजमाना नाम, वो उत्पन्न कर रही है। कैसे? स्वरूपा, अपने जैसा, जैसे वो है वैसे उत्पन्न करेगी वो प्रकृति, अपने से भिन्न नहीं उत्पन्न करेगी। उसके जैसे स्वभाव है प्रकृति के अंदर, जैसे जैसे गुण हैं, अपने गुणों के अनुरूप ही, स्वरूपा, अपने ही गुणों के अनुरूप में वो उत्पन्न करती है। बहुवी प्रजा, बहुत सारी प्रजा, प्रजा का मतलब बहुत सारे पदार्थों के रूप में, सृजमाना नाम, जो उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं, स्वरूपा, जो अपने ही जैसे रूपों से युक्त है, यानी वो जड़ है तो वो भी जड़ रहेंगे, उसके अंदर जैसे जैसे गुण होंगे उन्हीं गुणों से युक्त उत्पन्न करती है वो। प्रधानात जायते सृष्टि, प्रकृति से, प्रकृति रूपी प्रधान से सृष्टि उत्पन्न होती है। ऐसा ये वचन जो है अनिरुद्ध वृत्तिकार ने दिया है कहीं से। कहाँ से दिया है ये, इसका उद्धरण नहीं दिया उन्होंने, इसलिए कह रहे हैं प्रधानात जायते सृष्टि इति श्रुति नामना अनिरुद्ध वृत्तौ कुतश्चित उद्धृतम वचनम। वो कहते हैं प्रधानात जायते सृष्टि, ऐसा श्रुति के नाम से, श्रुति के नाम से इस वचन को अनिरुद्ध वृत्तिकार ने दिया है। कहां से दिया है उसका रेफरेंस नहीं दिया है। सूत्रार्थ, उस प्रकृति से सृष्टि की रचना शास्त्र में, उस प्रकृति से सृष्टि की रचना शास्त्र में सुनाई देने से, उस प्रकृति से सृष्टि की रचना शास्त्र में सुनाई देने से भी प्रकृति को ही आदि कारण मानना चाहिए, प्रकृति को ही आदि कारण मानना चाहिए। ठीक है जी। अब एक अजीब सा प्रश्न करता है, वो ये कहता है प्रकृते अदृश्यत्वा स न वस्तु तर्हि स्यात् अवस्तुनः सृष्टि। देखो जी, प्रकृति तो दिखाई नहीं देती है, जब दिखाई नहीं देती है तो उसको वस्तु क्यों मानो, वो वस्तु ही नहीं है। अवस्तु से वस्तु की सृष्टि उत्पन्न होती है, अवस्तु से वस्तु के रूप में सृष्टि बनती है, ऐसा कोई कहना चाह रहा है। कह रहे हैं प्रकृते अदृश्यत्वात्, प्रकृति दिखाई नहीं देती है, इस कारण से स न वस्तु, उस प्रकृति को वस्तु ना मानो। तर्हि, फिर क्या मानो, अवस्तु न स्यात्, अवस्तु से ही, अभाव से ही सृष्टि उत्पन्न होती है, ऐसा मान लो। उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है सूत्र के रूप में। न अवस्तुनो वस्तु सिद्धि, बहुत सरल है। वो कहते हैं अवस्तु से वस्तु की सिद्धि कैसे कर सकते हो, यानी अभाव से भाव की सिद्धि कैसे कर सकते हो, ये तो हो नहीं सकता। अवस्तुनो अर्थात अभावात, अभाव रूपात खलु वस्तु सिद्धि जगत, जगद रूप वस्तु सिद्धिर न भवति। वो कहते हैं अभाव रूप अवस्तु से जगद रूप वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती है। तस्मात् जगतः उपादान कारणम प्रकृति ही वस्तु रूपा न अभाव रूपा। कहते हैं जगत का उपादान कारण जो है ये प्रकृति रूपी वस्तु है, ये वस्तु रूप है, ये अभाव रूप नहीं है। सूत्रार्थ,
अभाव से भावात्मक सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अभाव से भावात्मक सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। जब समाधान करता ये देता है समाधान के रूप में, अवस्तु से वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती, अर्थात अभाव से भाव की सिद्धि नहीं हो सकती, तो आप इसको भाव ही क्यों ही मानते हो? इस संसार को भाव के रूप में क्यों मानते हो? इसको भी अभाव के रूप में मानो ना, क्या दिक्कत है? इसलिए लोग कहते हैं ना, ये कुछ जो कुछ देख रहे कुछ नहीं है, जगत मिथ्या है, वो वाली बात है। तो कहते जगदपि खलु अवस्तु भवतु, जगत भी संसार भी वस्तु रूप में नहीं, ऐसा मान लो ना, क्या दिक्कत है? अत्र उच्यते, इसके बारे में समाधान किया जा रहा है। अबाधात अदुष्ट कारणजन्यत्वाच्च न अवस्तुत्वम। अबाधात एक हेतु दिया है, अदुष्ट कारणजन्यत्वात् ये दूसरा हेतु दिया है, इसलिए न अवस्तुत्वम दो कारणों से समझाया जा रहा है। अबाधात जगतो अबाधात प्रमाणेन जगतो बाधो न भवति। अबाधात का मतलब है इस जगत का बाधा नहीं हो सकती है, अर्थात इस जगत का खंडन नहीं कर सकते। तो ये वस्तु के रूप में नहीं है ऐसा आप खंडन नहीं कर सकते, इसका बाध नहीं कर सकते। प्रमाण से इसका खंडन आप करके दिखाइएगा कि जो वस्तु दिखाई दे रही है ये वस्तु नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण दे करके तो सिद्ध करो। किंतु प्रत्यक्षादि भी प्रमाण ही उपलभ्यते, परंतु हम तो ये कर सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण के माध्यम से जगत को वस्तु के रूप में सिद्ध कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अवस्तु के रूप में कोई प्रमाण आपके पास में नहीं है जो कि आप सिद्ध कर सको कि जगत अभाव रूप में है, ये कहना चाहते हैं। तथा दुष्ट कारण जन्यम अपि न जगत, कोई दुष्ट कारण से भी ये जगत है ऐसा नहीं मान सकते। जैसे लोग कहते हैं ना, जैसे कोई कामला रोग हो जाए ना व्यक्ति को, मतलब आंखों में पीलिया हो जाए, पीलिया रोग होता है ना, तो सब कुछ पीला पीला दिखाई देता है उसको। वास्तव में जो भी दिख रहा है वो पीला नहीं है, उसको रोग है इसलिए पीला दिखाई दे रहा, रोग के हटते ही वापस जैसा वैसे दिखाई देगा। तो कह रहे हैं दुष्ट कारण जन्यम अपि न, किसी दुष्ट कारण से भी जगत है ऐसा हमको समझ में आ रहा हो ऐसा भी नहीं है, हमारे पास में कोई ऐसा दुष्ट कारण है ही नहीं है। यानी प्रमाण में कोई कमी हो जाए, आंख एक प्रमाण है, जो भी रूप हम देखते हैं रूप को देखने का प्रमाण आंख है, तो प्रमाण रूपी आंख में कमी आने के कारण से, दोष आने के कारण से हमको गलत दिखाई देगा। तो ऐसा कोई कारण हमारे पास में ऐसा नहीं है कि जो बिगड़े हुए हैं कारण दुष्ट हो गए हों। मेरी आंखें खराब हो सकती हैं, दूसरे की तो सही हो सकती हैं, तीसरे की हो सकती है, पूरी दुनिया में कोई ऐसा आदमी तो मिलेगा जिसकी आंखें तो ठीक होंगी। तो प्रमाण में कमी होने के कारण से, दुष्ट कारण का मतलब है प्रमाणों में कमी होने के कारण से जगत हमको दिखाई दे रहा हो ऐसा भी नहीं है। इसलिए हाँ जी, कहां से पढ़ रहे हैं आप? नहीं, दुष्ट कारण जन्यम अपि न जगत, आपके उसमें अवग्रह है, मेरी पुस्तक में नहीं है। ने अदुष्ट कारण जन्यमपि जगत इति न, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं। ऐसा भी कह सकते हो, और केवल दुष्ट कारण जन्यमपि न जगत ऐसा भी कह सकते। उसमें दो निषेध हो जाएंगे, इसमें एक निषेध से काम चल रहा है। यानी दुष्ट कारण जन्यमपि जगत न, दुष्ट कारण से जगत उत्पन्न होता हो या दुष्ट कारण से जगत हमको दिखाई दे रहा हो ऐसा भी नहीं है। यथा कामलादि नेत्र दोषात, बता दिए ना,
कामला रोग कहते हैं इसको, पीलिया को। तो कामलादि नेत्र दोष के कारण से पीत शंक प्रतीतिर्भवती, शंक जो है वो पीला पीला दिखाई देता है। शंक क्या है? हर चीज उसको पीला पीला दिखाई देता है। तस्मात् अवस्तुत्वम न जगतो अवस्तुत्वम न किंतु वस्तु रूप में अस्ति। इसलिए जगत अवस्तु के रूप में नहीं है, जगत तो वास्तविक वस्तु के रूप में दिखाई देता है हमको। तेन वस्तुत्वे सति जगतः तस्य कारणेनापि वस्तुना भाव्यम। जब जगत वस्तु के रूप में विद्यमान है, ये जब सिद्ध हो जाता है तो उसका जो कारण है वो अवस्तु के रूप में कैसे हो सकता है? तो यही कहना चाह रहे हैं कि वस्तुत्वे सति जगतः, जगत के वस्तु के रूप में होने पर तस्य कारणेनापि वस्तुना भाव्यम, उसका कारण भी वस्तु के रूप में, यथार्थ के रूप में होना चाहिए। ये तो न अवस्तुनो वस्तु सिद्धि, क्योंकि अवस्तु से वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती। सूत्रार्थ, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जगत का खंडन न होने से, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जगत का खंडन न होने से, एवं दुष्ट कारण से भी, एवं दुष्ट कारण से भी उत्पन्न न होने से, दुष्ट कारण से भी उत्पन्न न होने से जगत अभावात्मक मिथ्या नहीं है। जगत अभावात्मक यानी मिथ्या नहीं है। इसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है अगले सूत्र से, तस्मात्, इसलिए, भावे तद योगेन तत्सिद्धि, अभावे तद अभावाद कुतस्तराम तत्सिद्धि। केवल शब्दों में भेद है यहां पर। कहते हैं भावे तद योगेन तत्सिद्धि। भावे कारणस्य वस्तुत्वे सति, भावे का अर्थ है कारणस्य वस्तुत्वे सति, कारण के वस्तु के रूप में होने पर। तदयोगेन का अर्थ किया है तत्संबंधेन, उस कारण के साथ संबंध होने से। कार्यस्यापि वस्तुत्व सिद्धिर्भवति, कार्य का भी वस्तु के रूप में सिद्धि होती है। कहने का अभिप्राय है कारण के वस्तु के रूप में होने पर उस कारण का उस कार्य के साथ संबंध होगा, तभी वो कार्य वस्तु के रूप में सिद्ध हो सकता है। और अभावे, कारण के अभाव के रूप में होने पर, कारणस्य अभावे अवस्तुत्वे, कारण के अभाव के रूप में होने पर तद अभाव योगा, तब तो अभाव के साथ योग होगा, अभाव के साथ संबंध होगा। उस अभाव के संबंध से कुतो ही जगत सिद्धिर भवेत, फिर जगत की सिद्धि कैसे होगी? अभाव से भाव जगत की सिद्धि कैसे हो सकती है? अर्थात न कुतोपि इत्यर्था, कहीं से भी नहीं हो सकता। अस्ति ही जगत, और जगत तो है, हमें प्रत्यक्ष हो रहा है। प्रत्यक्ष का अपलाप नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। और प्रत्यक्षम परमम प्रमाणम, ये याद रखिएगा। प्रमाणों में सबसे बड़ा प्रमाण यदि कोई है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण को माना है। योग दर्शन आप पढ़ेंगे, स्पष्ट रूप से कहा है प्रत्यक्ष प्रमाण को सबसे बड़ा प्रमाण माना है, सबसे बड़ा बलवान माना है। ये अलग बात है, प्रत्यक्ष करने वाले में दोष हो सकता है, वो ढंग से नहीं देख पा रहा है, लेकिन प्रमाण हमेशा प्रमाण के रूप में ही रहेगा। प्रमाण अप्रमाण नहीं बन सकता। अनुमान प्रमाण से बोध होता है, जानकारी मिलती है, पर इतना अधिक प्रबल नहीं रहता है। शब्द प्रमाण से हमने सुन लिया, शब्द प्रमाण से हमने सुन लिया है, उससे भी बोध हो जाता है, लेकिन इतना बलवान नहीं होता है। शब्द प्रमाण की अपेक्षा अनुमान प्रमाण ज्यादा बलवान होता है।
मेरी बात को समझ लीजिएगा, शब्द प्रमाण की अपेक्षा अनुमान प्रमाण ज्यादा बलवान होता है, क्योंकि शब्द प्रमाण में केवल हम सुन करके पढ़ करके समझ लेते हैं। अनुमान प्रमाण में ऐसा नहीं होता है। अनुमान प्रमाण में आधा प्रत्यक्ष होता है। हाँ, याद रखना, अनुमान प्रमाण में आधा प्रत्यक्ष होता है और आधा अप्रत्यक्ष रहता है। यानी धुआं तो प्रत्यक्ष है, धुआं तो प्रत्यक्ष है, उस धुएं के माध्यम से अग्नि का हम ज्ञान करते हैं, एक तो प्रत्यक्ष होता है। पर शब्द प्रमाण में ऐसा नहीं होता। शब्द प्रमाण में कोई प्रत्यक्ष नहीं होता, केवल सुनना है या पढ़ना है, जो आपने बताया उसको मानना है। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।